हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको सीएसएस का बिगनर फ्रेंडली कोर्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सीएसएस का एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सीएसएस को बिगनर टू एडवांस लेवल तक सीखेंगे। दोस्तों, आज सबसे पहले बात करें कि सीएसएस की ज़रूरत क्यों है और सीएसएस क्या है। तो दोस्तों, अगर मान लो कि आप एक वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर हो और बनना चाहते हो और आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, तो आप उस वेबसाइट को इंगेजिंग और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करोगे। लेकिन दोस्तों, बिना सीएसएस के का यूज़ किए हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपने सीखा होगा कि एचटीएमएल का यूज़ करके आप बेसिक लेआउट अपने डिज़ाइन का वेबसाइट का बना लेते हो। लेकिन क्या होगा अगर उसमें हम लोग रंग भर दें? क्या होगा उसके ऊपर हम कोई डिज़ाइन बना दें? तो हमारा जो वेबसाइट है काफ़ी खूबसूरत, इंगेजिंग और अट्रैक्टिव दिखने लगेगा, और इसके चलते बहुत सारे ट्रैफिक, बहुत सारे लोग उसको देखेंगे और उससे अट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सीएसएस। सीएसएस का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जिसका यूज करके हम अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव और इंगेजिंग बनाते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन की बात करें तो सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल डिफाइन हाउ टू डिस्प्ले HTML एलिमेंट, यानी जो स्टाइल होता है वो ये बताता है कि HTML एलिमेंट को हम लोग किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, वो कैसा दिखेगा। दोस्तों, अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको एक बार पढ़िए, वीडियो को रोक करके आप इसको एक बार पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। वैसे मैं आपको ऊपर ऊपर सब कुछ समझा रहा हूँ कि इससे हमारे वेबसाइट का अपीयरेंस शो होता है कि कैसा हमारा वेबसाइट दिखेगा, अट्रैक्टिव है, इंगेजिंग है। ये सब चीज़ें सीएसएस का यूज़ करके हम लोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ से हमारा मेन जो कंसेप्ट है वो शुरू होता है कि दोस्तों, अभी तक हमने HTML के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई। जैसे हमने P टैग देखा, H1 टैग देखा यानी हेडिंग टैग देखा, H1, H2, H3। इसी तरह से हम लोग H6 टैग को देखे, BR टैग देखे, इनपुट टैग देखे, हेडिंग टैग देखे, बॉडी टैग देखे। ये सारी चीज़ें टैग्स हमने देखा। लेकिन हम अभी तक किसी भी तरह की डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। दोस्तों, उसके ऊपर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उसे सेलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट करने की अगर बात करें तो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास सेलेक्टर्स होने चाहिए। तो हमारे पास दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर होते हैं, जैसे कि एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, आईडी सेलेक्टर हो गया, क्लास सेलेक्टर हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी अगर बात करें कि किस सेलेक्टर क्या होते हैं, तो सेलेक्टर वो होते हैं जिसके थ्रू हम अपने एलिमेंट या अपने जो भी टैग है उसको सेलेक्ट करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन को, कलर को, बैकग्राउंड को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चीज़ें होती हैं सेलेक्टर। अब सेलेक्टर के अंदर हम लोग दो चीज़ें करेंगे। पहला एक प्रॉपर्टी और दूसरा वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों, जिसको कि की वैल्यू या फिर एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ये चीज़ें हमेशा पेयर में आएंगी। जैसे कि अगर आपको किसी भी टैग का कलर चेंज करना होगा, तो ये कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और ये कलर कैसा हमारा होगा तो रेड होगा, ये उसकी वैल्यू है। तो ये हमेशा दोनों पेयर में ही आएंगे। कलर हो, फॉन्ट हो तो फॉन्ट होगा तो उसका साइज लिखेंगे। उसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारे प्रॉपर्टी में आएगी और उसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। दोस्तों, अभी हमने सिलेक्टर सीखा। सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर का यूज़ करके हम लोग एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और वैल्यूज की। देखो, सबसे पहले ये कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर ये वैल्यू हमने लगाया रेड। इसी तरह से अब ये पी क्या है, तो इसके अंदर जो पी है दोस्तों, यही पी हमारा सेलेक्टर है। अब ये पी यहाँ पर एक हो सकता है कि यहाँ पर पी टैग है, पैराग्राफ टैग है। तो इस पी टैग के ऊपर हमने बताया कि जो पी टैग होगा हमारे वेबसाइट पर, उसका कलर कैसा हो जाए, रेड हो जाए। तो कलर क्या है, ये प्रॉपर्टी हो गया, ये आप एरो से देख सकते हो। और ये वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हो गई रेड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमने उस पर प्रॉपर्टी देखा। जैसे फॉन्ट फैमिली होता है, पोजीशन होता है, कलर होता है,
ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गए और उसके वैल्यूज हो गए। जैसे फॉन्ट होगा तो फॉन्ट साइज, उसके बाद कलर है तो रेड, ब्लू, इस तरह के कलर होते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि हम लोग किस तरह से CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी एक सेलेक्टर को हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे पी टैग को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, उसका कलर रेड कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, तो फिर उस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ किया। ये PPT आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब अगर बात करें कि सेलेक्टर्स की, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर्स होते हैं। तो दो सेलेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। पहला आईडी सेलेक्टर और सेकंड क्लास सेलेक्टर। अब ये आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आईडी सेलेक्टर वो होता है जैसे किसी एलिमेंट को या फिर किसी टैग को मैंने आईडी दे दिया। अब ये आईडी दे करके और मैं उसका उस आईडी के थ्रू उसको यूज करके और उस पर मैं बैकग्राउंड या फिर कोई भी चीज, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके मैं उस पर चेंजिंग ला सकता हूँ, उसके कलर को या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आईडी कौन सा है और क्लास कौन सा है, तो जिसके आगे हैशटैग लगा होगा। अब ये हैशटैग हम CSS में यूज करते हैं, ना कि हम इसका यूज HTML के पेज पर करते हैं। दोस्तों, अगर HTML के पेज पर हमें लिखना हो तो ID इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा पैरा। अब इस पैरा को यूज करके, दोस्तों यहाँ पे ये पैरा का यूज करके मैं उसके ऊपर कलर चेंज करना चाहता हूँ या फिर उसके टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ, तो जब मैं CSS के फाइल में इसे यूज करूंगा तो हैशटैग इसके आगे लिखा होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लास सेलेक्टर की, तो क्लास सेलेक्टर के आगे हम लोग डॉट साइन लगाते हैं और डिफरेंट कुछ भी नहीं है। जैसे वहां पर मैंने किसी टैग के अंदर आईडी दिया था, उस तरह किसी टैग के अंदर मैं क्लास लिखूंगा। दोस्तों, ये चीजें होती हैं आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। मैं जब इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो चीजें समझ में आएंगी। अभी आपको थ्योरी समझने की कोशिश करनी है कि थ्योरी में क्या चीजें हो रही है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को चेंज किया गया है, तो मैं क्या करता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि CSS क्या होती है और सॉरी CSS कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, किसी भी HTML पेज पर या किसी भी वेबसाइट पर हमें लिंक करवाने के लिए, ठीक है, हमें चीज़ों को लिंक करवाने के लिए तीन तरीके से हम लोग उसके ऊपर CSS को लिंक करवा सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं। पहला हो गया एक्सटर्नल CSS करके, दूसरा इंटरनल CSS के माध्यम से, और तीसरा इनलाइन CSS। यानी यही तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव, इंगेजिंग बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल CSS का मतलब हुआ कि HTML पेज अलग लिखा हुआ है और CSS का जो फाइल है वो अलग है। यानी HTML फाइल और CSS फाइल दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं। अब बात आती है इन दोनों को इंटीग्रेट करने की। तो ये इंटीग्रेट करने के लिए हम एक लिंक टैग का यूज करते हैं और उसके थ्रू, यहाँ पर ये लिंक टैग का यूज करते हैं और उसके थ्रू हम उस फाइल को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया एक्सटर्नल। क्या 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 मैंने बताया कि एक एक्सटर्नल टैग होगा, सॉरी एक्सटर्नल CSS में क्या होगा, CSS फाइल और HTML फाइल दोनों डिफरेंट डिफरेंट फाइल होंगी और दोनों को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे और तब हम जा करके उस पर चीज़ों को अप्लाई करेंगे। उसी तरह से इंटरनल CSS की बात करें तो इंटरनल CSS में HTML पेज यानी HTML फाइल के अंदर ही हम लोग CSS को भी लिखते हैं। तो वहाँ पर एक स्टाइल टैग होता है, उस स्टाइल टैग का यूज करते हैं और उसके थ्रू हम लोग उसमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि जैसे मैंने उसी फाइल में हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखा, स्टाइल टैग के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर्स जैसे HR हो गया, P हो गया, बॉडी हो गया, ये चीज़ सेलेक्टर्स हैं और इसमें हम लोग की वैल्यू यानी कि प्रॉपर्टी और वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। इस तरह से इनलाइन CSS भी होता है। अब इनलाइन CSS क्या होता है, तो जिस एलिमेंट के ऊपर हमें चीज़ों को चेंज करना है, कलर को चेंज करना है, मान लीजिए टेक्स्ट को चेंज करना है, टेक्स्ट कलर को, बैकग्राउंड को चेंज करना है, उसी टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके हम लोग यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करके और
चेंज कर लेते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसे चेंज करते हैं, किस तरह से हम इसे समझते हैं, बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। दोस्तों मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर को मैं यहाँ पर खोलता हूँ और खोलने के बाद मैं इस फोल्डर के अंदर एक HTML फाइल को बनाता हूँ। तो मैंने लिखा सपोज index.html हमारा फाइल है और इसके अंदर मैंने एक बॉयलर प्लेट कोड को इंटीग्रेट किया यानी कि बनाया। यहाँ पर इसको करने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन को शिफ्ट एक्सक्लेमेशन साइन और उसके बाद एंटर कर देना है। ये आपका बॉयलर प्लेट कोड बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर एक p टैग और इसके ऊपर मैं एक h1 टैग लगाता हूँ। h1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन और इस नेक्स्ट वाले में लिखता हूँ दिस इज fabulous course of CSS। अब दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पे अभी रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है हेलो एवरीवन दिस इज अ फैबुलस कोर्स ऑफ CSS। बट ये उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना मैं चाहता था। मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, इसका फॉन्ट बदल जाए। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले मैं इनलाइन CSS का यूज करता हूँ। मान लीजिए मैं h1 टैग के ऊपर स्टाइलिंग करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर स्टाइल टैग, याद रखें ये एक इनलाइन CSS है, मैंने इनलाइन CSS लगाया और इस इनलाइन CSS के अंदर यानी इनलाइन CSS क्या होता है, जिस टैग के ऊपर या जिस एलिमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं उसी इस टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके हम चीजों को बदल देते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। देखिए काफी खूबसूरत बेहतर आपको दिखने लगा, ये बैकग्राउंड कलर इसका रेड। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका विड्थ हो वो हो जाए 500 पिक्सल। तो ये अभी आपको चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट जो है साइड में आ गया। मैं इस साइड को यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो आपका टेक्स्ट कहाँ चला गया, सेंटर पे चला गया। तो ये चीजें हम बदल सकते हैं CSS के यूज करके। मैं चाहूँ तो इस पूरे हेड क्या वो इसके जो पैराग्राफ टैग यूज किया हुआ है इसका भी मैं चेंज कर दूं स्टाइल करके। तो स्टाइल टैग का यूज करूंगा। बैकग्राउंड मैंने कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया ग्रीन, पिंक करते हैं, पिंक किया और टेक्स्ट को मैंने अलाइन कर दिया सेंटर में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हम लोग इनलाइन CSS का यूज करके कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम चाहें तो इंटरनल CSS का यूज करके भी हम लोग चीजों को बदल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं एक स्टाइल टैग यहाँ भी लिखूंगा। इस स्टाइल टैग के अंदर मैं चाहूँ तो मैंने क्या बोला था कि जब मैं CSS को करूंगा तो हम सेलेक्टर्स का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर मैं चाहूँ, मेरे पास 3 सेलेक्टर है, मैं यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ यानी p टैग। एलिमेंट सेलेक्टर वो होता है जब टैग के नाम से हम कोई चीजें सेलेक्ट करें। तो ये p टैग हो गया, p टैग के थ्रू हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि पैराग्राफ टैग जो है इसका फॉन्ट स्टाइल बदल के इटैलिक हो जाए। देखिए
मैंने इसको इटैलिक किया और ये आपको यहाँ पर शो होने लगा कि ये इटैलिक हो चुका है। दोस्तों अभी इसका मैं सोच रहा हूँ कि इसका कलर भी टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो मैंने इसका कलर चेंज किया, कलर प्रॉपर्टी का यूज किया और मैंने इसका कलर चेंज करके कर दिया, मान लो मैंने इसका कलर कर दिया वाइट। सॉरी ये दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि ग्रीन करने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं दिखा। इसकी फॉन्ट को थोड़ा हम बढ़ाते हैं, फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 30 पिक्सल किया। अब आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज अ फैबुलस कोर्स ऑफ सीएसएस ग्रीन कलर का। तो ये हमारा हो गया इंटरनल सीएसएस। यहाँ पर मैं मैसेज भी कमेंट भी लिख देता हूँ, इंटरनल सीएसएस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनलाइन सीएसएस। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंटरनल सीएसएस और ये इनलाइन सीएसएस। तो हमने सीखा कि किस तरह से अपने HTML पेज के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आपको चेंज होते हुए दिखा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है आपको विड्थ जो मैंने 500 पिक्सल किया था वो आपको चेंज होते दिखा, क्योंकि देखिए ये इसकी लेंथ मतलब इसके बैकग्राउंड की लेंथ और ये नीचे वाले की बैकग्राउंड की लेंथ डिफरेंट है। यानी ये फुल पेज को कवर कर रहा है और ये इतना छोड़ रहा है इधर से, मतलब ये छोड़ रहा है क्यों? क्योंकि हमने इसका 500 पिक्सल सेट किया है। मैं चाहूँ तो इसको हटा दूं। जैसे ही मैंने इसके विड्थ को हटाया आप देख सकते हो ये फुल पेज को कवर करने लगा। तो दोस्तों ये हमारा इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपने HTML पेज के ऊपर सीएसएस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल सीएसएस की बात करेंगे, किस तरह से हम डिफरेंट दो फाइल्स को बना करके सीएसएस को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।